अभी तक हम सोचते थे कि ग्लोबल वार्मिंग की जड़ में जंगल काटना या अत्यधिक मात्रा में मीट खाना है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की जड़ में एक और चीज भी है, और वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब तक सुप्तावस्था में होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सक्रिय होती है तो इसके लावे से निकल रही विषैली गैसों से आसपास के क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहीं धरती का तापमान भी बढ़ जाता है। ज्वालामुखी की चट्टानों के सक्रिय होने से इनसे पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आइए इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की जड़ में अब तक हम लोग केवल इंसानों को ही दोष देते थे, क्योंकि अब तक जितनी भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हुई है उसकी जड़ में इंसान रहा है। लेकिन ब्रिटेन की नई शोध रिपोर्ट में साबित हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने में केवल इंसान ही दोषी नहीं है, बल्कि इसके लिए ज्वालामुखी भी दोषी है। ब्रिटेन के एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि ज्वालामुखी से निकल रही गैसों का प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ रहा है। हमारे वायुमंडल पर इसका प्रभाव पुराने अनुमानों से कहीं ज्यादा पड़ रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष सामने आने के बाद वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का अनुमान लगाने के अपने पुराने तरीकों में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। एक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि पृथ्वी के भूगर्भ में बदलावों के कारण पिछले 6.5 करोड़ साल में सबसे ज्यादा अस्थायी ग्लोबल वार्मिंग हुई है। अब वैज्ञानिक ये पता लगा रहे हैं कि मैग्मा के पृथ्वी की सतह पर आने और ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के बीच क्या संबंध है। ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका लॉर्ज इग्निस प्रोविंसेस निभाते हैं। LIP उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां आग्नेय चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती हैं। भूगर्भिक बदलावों के चलते समय समय पर इसके क्रस्ट से मैग्मा सतह की ओर निकलता रहता है। जागृत ज्वालामुखी को LIP का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने एक मॉडल बनाकर लगभग 5.5 करोड़ साल के अंतराल में कार्बन उत्सर्जन के कारण तापमान में आए बदलावों का आकलन किया है। इस दौरान शोधकर्ताओं ने उत्तरी अटलांटिक के आग्नेय चट्टानों वाले हिस्सों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रवाह की भी गणना की है। पृथ्वी पर ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे और ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अध्ययन के दौरान पाया गया कि पिछले 6.5 करोड़ साल में इन चट्टानों में ज्वालामुखी सक्रिय होने से ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन हुआ है। ज्वालामुखी किसी दानव से कम नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं। अकेले लैटिन अमेरिका में दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से कई बेहद खतरनाक भी हैं। कोलिमा ज्वालामुखी का नाम लिया जा सकता है, जो कि मैक्सिको में है। वहीं कोलंबिया में ग्लैरस नाम का सक्रिय ज्वालामुखी है। इन ज्वालामुखियों में अक्सर विस्फोट होता ही रहता है। सबसे ज्यादा और खतरनाक ज्वालामुखी लैटिन अमेरिकी देशों और जापान में है। जापान में तो ज्वालामुखी के कारण हर साल लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। फिलहाल इतना तो तय है कि इंसान ज्वालामुखी के फटने को तो रोक नहीं सकता, लेकिन खुद के द्वारा पैदा की गई ग्रीन हाउस गैसों को तो रोक सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की जड़ में अगर ज्वालामुखी है तो इंसान भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।